लगभग 6 महीना पहले हमारी यहाँ पे हुई, लेकिन मैं जब आया तो मैं जानना चाह रहा था कि सही से भिखारी हैं कौन, उनकी जीवनी को हमने जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद फिर आप लोगों से अभी बातचीत करके आपने जो मांगे रखा है, तो मैंने 2-3 मांगे रखी कि यहाँ पे मैंने देखा कि सही से भिखारी जी के नाम से जो है ना, ये भी कहीं उनका तस्वीर नहीं है, कम से कम तस्वीर होना चाहिए और उनके नाम जो है कम से कम पता चलना चाहिए कि सही से भिखारी आखिर है कौन। यहाँ पे सही से भिखारी को सभी कोई जानते हैं, लेकिन एक्चुअली बाई फेस बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए मैंने बोला कि कम से कम वहाँ पे उनकी तस्वीर होनी चाहिए। और दूसरी मांगे जो है यहाँ पे जो पेशेंट है उनको किस तरह से सुविधा मिले, उनके लिए भी हमने चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम अभी मेरा आया हुआ 6 महीना हो गया, लेकिन मैं पूरे ध्यान दे रहा हूँ और यहाँ किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमने अपने मांग को रखा है कि यहाँ पे सही भिखारी का जो हॉस्पिटल है उनके नाम से इतना बड़ा भव्य हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन उनके नाम से यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं होता है, ना ही उनकी जन्मदिन पे होता है, ना ही उनकी शहादत दिवस पे होता है। तो मैं उनके लिए भी मांग कर रख रही हूँ कि उनका नाम से यहाँ पे एक भव्य तरीके से किया जाए, क्योंकि 1857 के महान नायक वीर योद्धा सही से भिखारी 1, 2 नहीं 3, 4 नहीं है, कम से कम 5000 से ज्यादा अंग्रेजों को मारा था, जिन्होंने अंग्रेज लोग जो है 287 का नाम दिया कि भाई 287 अंग्रेजों को मारा था। ऐसे महान सपूतों को मेरे पूरे समस्त परिवार, उनका पूरे भारतवर्ष उनका कोटि कोटि मतलब धन्यवाद देते हैं, उनका नमन करते हैं कि उनका जो ये बलिदान है बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया। ये बलिदान पूरे देश को एक आकर्षित का केंद्र बना हुआ है और उनके नाम से जगह जगह जो हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं खेल गाँव बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सही से भिखारी जी का जैसा लोग भी बने और ऐसे अच्छे डॉक्टर भी बने जो सही से भिखारी जी का नाम को और भी रोशन करें, और सही से भिखारी जी का नाम से जो हॉस्पिटल यहाँ पे लोग आए और वो सुविधा ले यहाँ पे आकर के। तो ये हम लोग चाहते हैं कि सही से भिखारी जी का नाम से जो अच्छे से अच्छे बेस्ट योगदान दे सके। और सुप्रीम टंडन साहब ने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि पिछले आपको मेरे रहते अभी जब तक मैं हूँ, ये सारे जो भी आपकी जो क्वेश्चन है मैं पूरे कंप्लीट करके ही जाऊंगा, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। परिचय देखिए जी, मैं इम्तिशाम अली, झारखंड समाज की प्रदेश अध्यक्ष और इंडिया पास मानव मुस्लिम समाज की प्रदेश अध्यक्ष, फातिमा नूरी स्कूल के डायरेक्टर, 1857 महान नायक वीर योद्धा शहीद शेख भिखारी जी की प्रमुख। और मेरे संस्था के माध्यम से 15 यूनिट ब्लड देती हूँ। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि शहीद शेख भिखारी जी का जैसे आप लोग भी बनिए और अपनों का साथ दीजिए और अपने रक्तदान कीजिए और लोगों को जान दीजिए। और हजारीबाग विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी है, तो सर आप बताएंगे यहाँ पे आए सुप्रिंटेंडेंट साहब से आपने मुलाकात किया, क्या क्या मांगे आपने रखे सर? सबसे पहले हम सुप्रिंटेंडेंट साहब को धन्यवाद किए हैं कि आते ही हम लोग का स्वागत किए, तो उनका धन्यवाद दिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आज हम लोग खड़े हैं जो पूर्व में सदर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, और एक बहुत ही मंथन के बाद शहीद शेख भिखारी का नाम यहाँ दिया गया। तो उन महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम जो रखा गया, इसमें हम लोग स्वागत करते हैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार की ओर से कि कम से कम उन बलिदानियों के बारे में कोई सोचा और उनका नाम दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनकी बलिदानी का नाम तो यहाँ पे आ गया, लेकिन न कहीं स्टेच्यू मिला, न कहीं कोई फोटो मिला, न कभी माल्यार्पण हुआ। कई एक साल हो गए इस शहीद शेख भिखारी का नाम रखे, न उनकी जीवनी पर किसी विषय पर बहुत लोग जानते हैं। तो आज सुप्रिंटेंडेंट साहब खुद बोले कि हम तो खोज रहे थे कि आखिर शहीद शेख भिखारी हैं क्या, ये किए क्या थे। तो हम लोग को बताना पड़ा कि 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जब पूरे देश में लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय ये नायक की भूमिका में शहीद जयमंगल पांडे जिनके हम वंशज हैं, उनके साथ ये पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होकर लड़ाई में शामिल थे। तो 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भारतीय आंदोलन बोला जाता है, जिसमें जो है रोहिणी झारखंड में आप देख लीजिए, डोरंडा, पटना, ये सब जो जहां पूरे भारत में एक साथ जो बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में है वहां तक ये आग लगी हुई थी, उस समय के नेतृत्व काल के हैं। और उम्मीद किया जा रहा था कि 1857 में जिस तरह का विद्रोह हुआ था, उसी समय देश आज़ादी का पूर्ण रूप से तैयारी हो चुका था। अगर ये लोग चतरा में युद्ध हुई थी और चतरा युद्ध अगर जीत लिए होते जयमंगल पांडे के नेतृत्व में, शेख भिखारी टिकैत तुमराव सारे लोग वहाँ थे, अगर जीत लिए होते तो 1857 में ही देश आज़ाद हो जाता। इतनी बड़ी आज़ादी को भूल करके और झारखंड में लोग ही भूल गए हैं, तो देश में हम कब चढ़े।
तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से है। तो अभी हम लोग सुप्रिंटेंडेंट साहब को हमने बताया है कि ये कहानी है, आप इनका जन्म दिवस, इनका शहादत दिवस आप मनावें और उनके परिवार को, उनके वंशजों को आप बुला करके सम्मानित दें। दूसरी चीज़ है कि शहीद शेख भिखारी महान स्वतंत्रता सेनानी नाम से रखा तो गया है, लेकिन क्या व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं? अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, डॉक्टर बढ़िया नहीं देखते हैं, यहाँ से मरीज अगर किसी तरह से ये होता है तो निश्चित उनकी बलिदानियों पर आहत पहुँचेगी। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ जो भी मरीज आवे, कम से कम उस मरीज की व्यवस्था परिपूर्ण हो। जैसे हम तो एक दो सवाल उठाए हैं, जैसे बेड है तो बेड पे चादर बढ़िया से नहीं है और उस पर कंबल होना चाहिए, नीचे कम से कम एक पिकदान होना चाहिए, हाथ धोने के लिए मरीज का होना चाहिए। जो विधि व्यवस्था है, जो साफ सुथरा रख सकते हैं जितना। हॉस्पिटल का मतलब है साफ सफाई, और वो साफ सफाई अगर हो जाएगा और एक विधि व्यवस्था के तहत समय समय पर डॉक्टर, अगर ये चिकित्सा अगर मिलने लगे लोगों को, तो शहीद शेख भिखारी की बलिदानी भी सफल नजर आएगी। यही मैंने हम लोगों का ये था और इसीलिए आज हम लोग सदर हॉस्पिटल पहुंचे। जानकारी आप देंगे। हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से आज जो उनका हज़ारीबाग में आवागमन हुआ, उद्देश्य यही था कि हज़ारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण कराएं और अधीक्षक सर से उनकी जीवनी के बारे में जो है विस्तार से चर्चा करें। और जो हज़ारीबाग के शेख भिखारी के नाम से जो अस्पताल का नाम जो है रखा गया है, तो इस संबंध में जो है हम ये मांग थी कि यहाँ पे एक शेख भिखारी जी का स्टैचू, और शेख भिखारी जी जो देश के लिए क्रांतिकारी रूप में जो लड़ाई लड़े हैं आंदोलनकारी के रूप में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बाकी आप जो है शाहिद रजा जी, आप हेल्पिंग इंडिया के सचिव हैं, आप जानकारी देंगे उद्देश्य क्या है, और जो शहीद शेख भिखारी की जो पोती को आपने यहाँ आमंत्रित किया है, हज़ारीबाग बुलाया है और शेख भिखारी अस्पताल का भ्रमण करने के लिए बुलाया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या योजना है आप लोगों की हेल्पिंग इंडिया? शेख भिखारी जो क्रांतिकारी थे, उनका बड़ा योगदान रहा है देश में भी, राज्य में भी, और देश राज्य में कई क्रांतिकारी योजनाओं को उन्हें अंजाम दिया है, कई आंदोलन को अंजाम दिया है, और जितनी भी आंदोलन के साथ जितनी भी लड़ाई हुई है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लड़ा है और देश और राज्य हित में बहुत अच्छा काम किया है, जिसका ये परिणाम है कि हज़ारीबाग सदर अस्पताल को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का नाम दिया गया। लोग तो यहाँ के हज़ारीबाग के जो निवासी हैं वो जान रहे हैं कि ये शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की जीवनी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इस उद्देश्य से मैंने उनके परिवार के लोगों को आमंत्रित किया कि आप हज़ारीबाग आइए और उनके जीवनी के बारे में यहाँ के लोगों को ये बताइए, जो यहाँ के निवासी है, यहाँ जो पदाधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, उनको उनकी जीवनी के बारे में बताया जाए और हर डिपार्टमेंट में उनका फ़ोटो लगाया जाए ताकि लोग उनसे परिचित हो। ये एक बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, ये देश से लेकर राज्य तक में बहुत आंदोलन अंजाम दिए हैं, आंदोलन किए हैं और कई आंदोलन में कामयाबी भी हासिल किया है। देश और राज्य हित के लिए इन्होंने बहुत सा काम किया है। तो जिस जगह इनका नाम से जो भी संस्थाएं चल रही है वो बढ़िया से चले, अच्छा से चले। जो सुविधाओं में अगर कमियां हैं वो कमियों को दूर किया जा सके, हम लोग भी ये चाह रहे हैं। और खास करके उनके परिवार को इसलिए बुलाया गया है कि वो भी उस चीज़ से अवगत रहें कि आपके पूर्वज जो आंदोलनकारी थे उनके नाम से ये चल रहा है। अगर आप भी देखिए कि आपके आंदोलनकारी, आपके पूर्वज के नाम से ये हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ क्या कमी बेशी है, उसमें आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और यहाँ पर उनका शहादत दिवस और जन्म दिवस का भी प्रोग्राम को हर साल चालू किया जाए।